बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अब मणिपुर में बड़ा झटका लगा है। मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायक सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए। मणिपुर विधानसभा के इस साल मार्च में हुए चुनाव में जेडीयू ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जेडीयू के एक विधायक ने पार्टी नहीं छोड़ी। बिहार की राजधानी पटना में आज से जेडीयू राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जबकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक 4 सितंबर को जेडीयू मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में होगी। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। 2024 में पीएम उम्मीदवार के तौर पर सीएम नीतीश कुमार को पेश करने पर भी बैठक में मुहर लग सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। केजरीवाल आज राजकोट में डोर टू डोर कैंपेन का आगाज करेंगे। गुजरात दौरे के पहले दिन दिल्ली के सीएम ने एक और गारंटी दी। द्वारिका में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने 2 लाख तक की कर्ज माफी और एमएसपी पर फसल खरीदने का वादा किया। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कांग्रेस नेताओं के इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को जम्मू कांग्रेस के 20 नेता और पदाधिकारियों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सियासी सस्पेंस से जुड़ा एक बड़ा बयान दिया है। बन्ना ने कहा कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस 4 सितंबर को हल्ला बोल रैली कर रही है। रैली को राहुल और प्रियंका गांधी संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के होने वाले चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। 17 अक्टूबर को प्रस्तावित चुनाव को लेकर वरिष्ठ सांसद शशि थरूर और प्रद्युम्न बोलदोराई ने कई नेताओं ने मतदाता सूची जारी करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और सुशील कुमार शिंदे भी शामिल है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोनिया की पहली पसंद सुशील कुमार शिंदे है। कांग्रेस से इस्तीफे देने के बाद नई सियासी पारी की तैयारी में जुटे गुलाम नबी आजाद की रविवार को जम्मू में रैली होनी है। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब आजाद नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। जम्मू के सैनिक कॉलोनी में होने वाली रैली की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जम्मू की सड़कों पर गुलाम नबी आजाद के पोस्टर जगह जगह चस्पा है। यूपी के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रामवीर उपाध्याय का देर रात आगरा में निधन हो गया। रामवीर लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। यूपी में योगी सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ और उसके आसपास के जिलों को मिलाकर यूपी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकसित करेगी। एससीआर में लखनऊ के अलावा उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली जैसे तमाम शहर शामिल करने की योजना है। बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम से अजीबोगरीब मामला सामने आया। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बिजली कटौती से सामना हुआ। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी ने कोयला तस्करी मामले में पूछताछ की। ईडी की पूछताछ के बाद बाहर आए अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव हारने के बाद बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों के जरिए सत्ता हथियाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में फंसे टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को आदेश दिया है कि अगले सोमवार तक कोई सख्त कदम न उठाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरल के 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार रात तिरुवनंतपुरम पहुंचे। अमित शाह आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक को संबोधित करेंगे। हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पंचकुला में माता मनसा देवी के दर्शन करेंगे। नड्डा सुबह करीब 11 बजे रेस्ट हाउस में बीजेपी और हरियाणा सरकार के सहयोगी दल जेजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद और बिजनौर के दौरे पर रहेंगे। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। झारखंड के सियासी सस्पेंस को लेकर राज्यपाल रमेश बैस आज दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। अवैध खनन आवंटन मामले में फंसे हेमंत सोरेन को लेकर जल्द फैसला लिए जाने का गवर्नर पर दबाव है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में चयनित 16,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यहां पिछले 1 साल से 1 लाख नौकरी देने का सीएम वादा कर चुके थे। महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट का दूसरा विस्तार अक्टूबर तक हो सकता है। राज्य कैबिनेट में फिलहाल 20 मंत्री हैं, जबकि मंत्रियों के 23 पद खाली हैं। महाराष्ट्र में अक्टूबर में होने वाले दूसरे कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्री नए मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता राजू साहनी को सीबीआई ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। राजू साहनी पर एक बड़े कथित चिटफंड घोटाले का आरोप है। कर्नाटक के मुरुघा मठ के महंत शिवमूर्ति मुरुघा को 5 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। संत शिवमूर्ति को गुरुवार को 2 बच्चों की यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच में जुटी गोवा पुलिस के हाथ 3 लाल डायरीज लगी हैं। डायरीज में पैसों के लेनदेन के साथ साथ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट का लेखा जोखा है। सोनाली के हिसार स्थित घर से एक लॉकर भी मिला है, जिसका पासवर्ड किसी को नहीं मालूम। गोवा पुलिस ने लॉकर से किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने से मना कर दिया है। सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवार 2 महीने की कैद से रिहा होकर आज जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें सशर्त जमानत दी थी।
मशहूर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ मुरादाबाद में केस दर्ज कराया गया। शिवसेना के एक नेता ने अपना सपना पर अश्लील डांस करने का आरोप लगाया था। संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को हटाने को लेकर दायर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की जांच के लिए एसआईटी गठित करने वाली मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्र के पास रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कहा है। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को हरिद्वार सीजेएम कोर्ट ने जेल भेज दिया है। राजस्थान में नाबालिग लड़कियों को महाराष्ट्र गुजरात में बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पिंडवाड़ा पुलिस ने रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप के आरोपी जोया उर्फ मोनिशा डेविड को देवास पुलिस ने राजस्थान के भीलवाड़ा से अरेस्ट किया। देवास के नर्सिंग होम संचालक को हनी ट्रैप कर 9 लाख रुपए ऐंठ लिए गए थे। यूएई के 3 दिवसीय दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर अबुधाबी में बन रही पहले हिंदू मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे। भारतीय विदेश मंत्री ने इस मंदिर को शांति, सहिष्णुता और सद्भाव का प्रतीक बताया। अमेरिका के बाद पोलैंड में भारतीयों से दुर्व्यवहार के मामले सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक शख्स भारतीय युवक को अपशब्द कहता और अपने देश लौटने की बात कहता नजर आ रहा है। म्यांमार की एक अदालत ने शुक्रवार को देश की अपदस्थ नेता आंग सान सू को भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल की सजा सुनाई। नोबेल पुरस्कार विजेता और म्यांमार के सैन्य शासन के कट्टर विरोधियों में से एक 77 साल की आंग सान सू की उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया। म्यांमार में ब्रिटेन की पूर्व राजदूत रही विकी बोमन और उनके बर्मी कलाकार पति हेटन लिन को सैन्य प्राधिकरण ने 1-1 साल कैद की सजा सुनाई है। अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना को गोली मारने की कोशिश नाकाम हो गई। रिवॉल्वर जाम होने की वजह से क्रिस्टीना को गोली नहीं लगी। नासा आज अपने शक्तिशाली मून रॉकेट को लॉन्च करेगा। 29 अगस्त को तकनीकी खराबी की वजह से ऐन वक्त पर लॉन्चिंग टालनी पड़ी थी। अफगानिस्तान के हेरात में मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद हुए धमाके में 20 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मस्जिद के मौलवी मौलाना मुजीब उर रहमान भी शामिल है। एशिया कप के छठे मुकाबले में पाकिस्तान ने हांगकांग को 155 रनों से करारी शिकस्त दी है। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर दी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन हांगकांग की टीम पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने मात्र 38 रनों पर ही सिमट गई। पाकिस्तान की जीत के साथ ही 4 सितंबर को भारत के साथ एक बार फिर आमना सामना होगा। अंतिम 4 में